आप चाहे गोल्ड में लगाओ, चाहे रियल एस्टेट में लगाओ, चाहे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में लगाओ, रफली इन द लॉन्ग रन रिटर्न 1-2% ऊपर नीचे होना है, बट सभी में आपको 10 से 12% मिलना है। गोल्ड में थोड़ा सा कम, क्योंकि गोल्ड में आप बिल्कुल ही रिस्क नहीं ले रहे हो, तो बिल्कुल सबसे लीस्ट रिस्क ग्रोथ है। लेकिन रियल एस्टेट हो या म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, रफली ऊपर नीचे आपके रिटर्न्स सिमिलर आने हैं। ठीक है, तो रिटर्न वाइज एक दूसरे से बेटर है ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि हम टेम्प्ट होके खुद को ओवर स्ट्रेच करते हैं, फिर से स्ट्रेस, हेल्थ, ये सब प्रॉब्लम, या पैसा डूबता है तो बड़ा डूबता है, पूरा ही डूबता है। हाँ, लीगल इश्यूज आ गए, आपने प्रॉपर्टी को ठीक से चेक नहीं किया या ओवर वैल्यूड ले लिया हवा में, हाइप में, ऑल ऑफ दैट, वो सारे रिस्क हैं। कब्जा हो गया, बीच में से रोड निकल गई, गवर्नमेंट ने नक्शे का प्रॉब्लम था, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, माल बिकता नहीं है, आपने ले तो आसानी से लिया, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन यही रिस्ट्रिक्शन का एक बहुत बड़ा फायदा भी है, क्योंकि बड़ा टिकट साइज चाहिए और क्योंकि लिक्विडिटी आसान नहीं है, इसीलिए मैं उसको लेता हूं तो 50 लाख का लेता हूं और रखता हूं तो 10 साल रखता हूं। मैं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के साथ ये कर नहीं पाता। मैं उसे लेता हूं 5 लाख का, रखता हूं 6 महीने, तो वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। वो ज्यादा आसान, लेकिन वही आसानी उसके अगेंस्ट भी जाती है। सही बात। तो ये आपके टेम्परामेंट में है। अगर आपको लगता है नहीं, मैं नहीं ही रख पाता स्टॉक्स को और मैं कंफर्टेबल हूं, मेरे को पता है कैसे सेफ प्रॉपर्टीज लेनी है, कैसे फंसना नहीं है, टू गुड टू बी ट्रू में नहीं जाना है, कैसे मुझे ऐसी जमीन लेनी है जो क्लियर है, प्रोबेबली कोई गेटेड सोसाइटी में अच्छे बिल्डर के साथ लेनी है, उसके भी तरीके हैं, इसके भी तरीके हैं, दोनों में पैसा कमाया जा सकता है। मैं एक को दूसरे से फंडामेंटली बेटर नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा ओवर लेवरेज होके प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, वो अवॉइड करना है, और रिस्की बार्गेन्स नहीं लेनी है। एक और चीज रियल एस्टेट में बहुत जरूरी है, और ये मेरा भी ओपिनियन बदला है, पहले मेरा ओपिनियन दूसरा था, कि रिटर्न्स क्या होते हैं। अगर आप किसी हाउसिंग गेटेड सोसाइटी में जा रहे हो तो रिटर्न्स अच्छे तब मिलते हैं जब आप शुरू में घुसो, जब बिल्डर को पैसा चाहिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट अटक गया तो आपके पैसे फंस जाएंगे। तो ये ओपिनियन मेरा पिछले 2-3 सालों में बदला है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को सब देख दाख के बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, इनॉग्रेशन हो गया है, होने वाला है, लोग शिफ्ट हो गए हैं, तब लेना चाहिए। रिटर्न कम आएगा, लेकिन जो पैसा लगाया है प्रिंसिपल सेफ रहेगा। रहने के लिए जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, तो जितना आप जमीन से जुड़े रहोगे उतना अच्छा है, चाहे वो भी आप गेटेड सोसाइटी में लो, लेकिन प्लॉट लो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें लगता है हम रियल एस्टेट ले रहे हैं, लेकिन हम पैसे दे रहे होते हैं 50% एक्सपीरियंस के और ब्रांडिंग के। जमीन का प्राइस 50% ही होता है, बाकी मैं स्विमिंग पूल का पैसा दे रहा हूं, मैं ब्रांड का दे रहा हूं। तो जितना मैं अपनी एक्सपीरियंसेस या लाइफस्टाइल का पैसा दूंगा वो अप्रिशिएट नहीं होगा, पैसा सिर्फ जमीन वाला अप्रिशिएट होगा। तो जब आप इंजॉयमेंट के लिए ले रहे हो, आपको पेंट हाउस में रहना है, फ्लैट में रहना है, 5 स्टार सोसाइटी में रहना है, बिल्कुल रहिए, आप इंजॉयमेंट के लिए रह रहे हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये मैंने 5 करोड़ का लिया है, ये 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें से इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ है, 2 करोड़ मैं अपने इंजॉयमेंट के लिए ले रहा हूँ। परफेक्ट, अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, सिर्फ और सिर्फ लैंड लेना चाहिए। रेंटल यील्ड के लिए ले रहे हो, तब अपन शॉप्स वगैरह की तरफ। और उसमें भी एक और चीज होती है ना कि ये पैसा आपस में घूमता हो रहा है। अगर मैंने स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमा लिया तो मैं रियल एस्टेट ले लेता हूँ, और रियल एस्टेट में अगर अच्छा पैसा कमा लिया तो स्टॉक मार्केट में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे शिफ्टिंग और होती रहती है। जी। क्योंकि आप नोटिस करें, जैसे रियल एस्टेट जब उठता है तो स्टॉक भी उठ जाता है, स्टॉक उठता है तो रियल एस्टेट भी उठ जाता है, तो काइंड ऑफ पॉजिटिव रिलेशन रहता है। हाँ जी,